नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3। कल तक हमने देखा था कि प्लस आवेश होने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आज देखेंगे माइनस आवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लें कि कोई तत्व हमारे पास ऑक्सीजन, उस पर दे रखा है -2, तो -2 आवेश दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि इस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने वैसे बता ही दिया है कि प्लस हो या माइनस आवेश हो, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। तो जब भी तत्व पर माइनस आवेश हो तो ये माइनस दर्शाता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसे यहाँ देखेंगे हम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, सभी जानते हैं 8 एटॉमिक नंबर। परमाणु भार कितना है, 16 एटॉमिक वेट। प्रोटॉन कितने हैं, जितने परमाणु क्रमांक हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, भार में से क्रमांक घटा दो। अब बात आएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो इलेक्ट्रॉन सामान्यतः प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं जब तक तो उदासीन हो, लेकिन यहाँ पर हमें -2 आवेश दिख रहा है। लेकिन एक तरह से हम मान लें कि ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 8 है, लेकिन यहाँ -2 आवेश है तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जितने माइनस के आवेश होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 है और 2 माइनस है, तो यहाँ 2 पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अधिकतर बच्चे माइनस देकर घटा देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, जोड़ना है। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो जो O2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। प्रोटॉनों की संख्या 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर माइनस आवेश होता है या प्लस आवेश होता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही क्यों प्रभाव पड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि बीच में कौन है, नाभिक। इसमें कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये क्या है, बाहरी कक्षाएं। इनमें कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। माना अच्छा, एक और चीज जानो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न तो इसके पास प्लस है न इसके पास माइनस है। जब मैं तब तो लिखता हूँ, जैसे Na लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और इस पर कोई भी आवेश नहीं, तो इसका मतलब ये उदासीन है। और उदासीन क्यों है कि इस पर प्लस और माइनस दोनों क्या है, बराबर। यानी जब तत्व पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है। तो हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी। कहते कितने से, कोई भी तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा पूरी भर जाए, उसकी आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आने हैं वो पूरे भर जाएं, तो वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे समझे हम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास करें ऑक्सीजन का तो कितना होगा, 2,6। और इसकी बाहरी कक्षा कौन सी है, दूसरी है, और दूसरी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। लेकिन दूसरी बाहरी कक्षा में आते कितने, टोटल 8। तो 8 करने के लिए कमी कितने की है, 2 की। कमी कितने की है, 2 की। तो ये 2 ही क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता कहलाएगी। वैसे संयोजकता निकालने के नियम भी हैं। जैसे नंबर 1 नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है, यदि तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है, कितनी है, 1 से 4 तक है, तो उसकी संयोजकता वही रहती है। जैसे हम बात करें हम बेरिलियम की या बोरॉन की बात करें तो इसका कितना परमाणु क्रमांक है, 5 है, तो इसकी 2,3। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो संयोजकता कितनी रहेगी, 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 से 4 तक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें हम ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का देखें तो परमाणु क्रमांक कितना, 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2,6। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 से अधिक। तो जिस तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, 4 से अधिक होती है, उसकी संयोजकता
8 में से घटा के ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इसकी बाहरी कक्षा में कितनी 6, तो 8 - 6 बराबर 2। इसकी संयुक्ता कितनी होगी 2, इसकी संयुक्ता कितनी होगी 3। ये 3 और 2 का मतलब ये है कि ये इन्हें अपना स्थायी होने के लिए, इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, बाहरी कक्षा पूर्ण करने के लिए, अभिक्रिया नहीं करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोरोन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोरोन की और कितनी होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पार्ट कार्बन और उसके यौगिक है, हमें बस बेसिक जानकारी होना आवश्यक है कि संयोजकता कहते किसे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यानी जो सेल्स बताई थी हमने, कक्षाएं बताई थी K, L, M और N, इनमें इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हम समझे कि जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए उनके थ्रू ही समझाएंगे। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन के विन्यास का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन निकालो पहले। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने 6, क्योंकि हम सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक 6 उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 6। तो अब इसकी परमाणु संरचना बनाओ पहले कार्बन की। बीच में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये पहली कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये दूसरी कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने? केवल 4, तो 4 भरेंगे 4। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम कितना है? पहली कक्षा में कितने? 2, और दूसरी कक्षा में कितने हैं? 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा? 2,4। कितना होगा? 2,4। और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। जैसे बना ये नाभिक है, पहली कक्षा में कितने? 2, और दूसरी कक्षा में आते कितने? 8, बचे कितने? 2 बढ़ गए, तो 8 में से 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,6। और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है? 2,6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बाहरी कक्षा में? 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है बाहरी कक्षा में। तो पहले में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए, तब हम तो अब हम देखेंगे जैसे तत्व लिखा हमने Na+, तो जब Na+ दिख गया तो हम यहाँ से समझेंगे प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और यहाँ एक और चीज देखो, हमने लिखा F-, तो माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप ये समझो कि अगर तत्व पर प्लस माइनस है तो उसमें नेचुरली जो उपस्थित है उनमें प्रोटॉन तो समान है, प्रोटॉन तो समान है, लेकिन वो प्लस का मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। जब तत्व उदासीन होता तो माइनस और प्लस बराबर होते, लेकिन यहाँ पर प्लस ये दिखाना चाह रहा है कि प्रोटॉन ज्यादा है, यानी प्लस वाला ज्यादा है। अब ये माइनस दिख रहा है तो दूर से हमें माइनस दिख गया, तो इसका मतलब ये दूर से ही दिखाना चाह रहा है कि इस पर कौन ज्यादा है? माइनस वाला ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और किससे ज्यादा है? केवल प्रोटॉन से तुलना कर ली। किससे ज्यादा है? प्रोटॉन से। जैसे कि अब इसमें हमने पहले ही पढ़ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये था, समझाने का अर्थ ये था कि किसी भी तत्व पर प्लस दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर प्लस ज्यादा है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अगर माइनस दिखता है तो माइनस ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन की तुलना में।